इंडिया के हाइपरमार्केट चेन्स की अगर हम बात करते हैं तो हम यूजुअली रिलायंस रिटेल या बिग बाजार के बारे में सोचते हैं, लेकिन एक कंपनी ऐसी है जिसका अपने 19 साल के ऑपरेशन में प्रॉफिट लगभग 1700% से बढ़ा है। सिर्फ 4 सालों में उसके शेयर प्राइस अप्रॉक्स 580% से बढ़े हैं और अक्टूबर 2021 में उसी कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन वैल्यू क्रॉस 3 लाख करोड़ मार्क। वो कंपनी है डीमार्ट। डीमार्ट वाज फाउंडेड बाय राधाकिशन दमानी। आफ्टर गेनिंग एक्सपीरियंस इन द बॉल बेयरिंग बिजनेस और इक्विटी मार्केट में एक एस इन्वेस्टर बनने के बाद राधाकिशन दमानी ने डीमार्ट की शुरुआत की और अब वो फोर्ब्स लिस्ट में 4th रिचेस्ट इंडियन है। तो अभी सवाल उठता है कि डिस्पाइट ऑफ कंपीटिंग विद रिटेल जायंट्स लाइक मुकेश अंबानीज रिलायंस रिटेल और किशोर बयानीज बिग बाजार, हाउ हैज डीमार्ट बीन सो सक्सेसफुल? Well, there are several factors. One of the key factors of DMart's success is deep discounting. DMart offers discounts to its customers. इस स्ट्रैटेजी के हेल्प से डीमार्ट हमेशा किराना स्टोर से एक कदम आगे रहता है। कैसे? I'll explain it to you. मान लीजिए MRP of 1 kg of butter in the market is 500 rupees, but DMart will sell it at 450 rupees. Due to this discount, profit will be less, but more units of butter is expected to be sold. This strategy leads to more volume in sales. जिसका मतलब more people came into the store to buy the butter. DMart at the same time follows the product assortment strategy. In this strategy, DMart studies the consumer shopping patterns, which helps them to place a product smartly. For example, बटर के पास ही चीज और दूसरे डेयरी प्रोडक्ट्स को रखा जाता है। सो जब एक कस्टमर बटर लेने आता है तो वो साथ ही दूसरे प्रोडक्ट्स भी परचेस कर लेता है। और जब प्रोडक्ट की सेल्स रेगुलरली बहुत ज्यादा होती है तो इन्वेंट्री भी बहुत फास्ट मूव करती है एंड दिस गिव्स बार्गेनिंग पावर टू अ रिटेलर लाइक डीमार्ट विद इट्स सेलर। मान लेते हैं कि एक होलसेलर 1 kg बटर के 5000 यूनिट्स एक किराना रिटेल स्टोर को 400 रुपीज सेलिंग प्राइस पर यूनिट के दाम पर बेचता है विद अ प्रॉफिट ऑफ 200 रुपीज पर यूनिट। ऑन द अदर हैंड, होलसेलर डीमार्ट को सेम प्रोडक्ट 300 रुपीज पर यूनिट सेल करता है क्योंकि डीमार्ट विल ऑर्डर द बटर 3 times मोर देन द किराना स्टोर और इसी बड़े ऑर्डर के कारण होलसेलर विल ऑल्सो गेट अ मोर सिग्निफिकेंट प्रॉफिट एट वंस। और इतना ही नहीं, डीमार्ट होलसेलर की पेमेंट बहुत ही जल्द पे करता है। हेंस होलसेलर्स अग्री टू सेल देयर प्रोडक्ट्स एट अ डिस्काउंट एट डीमार्ट। अब 400 रुपये पर यूनिट पर खरीदा गया प्रोडक्ट किराना स्टोर विल सेल एट एन MRP ऑफ 500 रुपीज विद अ प्रॉफिट ऑफ 100 रुपीज। ऑन द अदर हैंड, डीमार्ट वही प्रोडक्ट जो उसने 300 रुपये पर यूनिट पे खरीदा था विल मोस्टली सेल एट अ प्राइस ऑफ अराउंड 420 रुपीज। दस किराना स्टोर्स का डीमार्ट से कम्पीट करना डिफिकल्ट हो जाता है और डीमार्ट प्रोडक्ट को कम प्राइस पर बेचकर भी प्रॉफिट कमा लेता है और इसी तरह डीमार्ट हमेशा किराना स्टोर से एक कदम आगे रहता है। अब बात करते हैं कि कैसे डीमार्ट अपने दूसरे रिटेल जायंट से कम्पीट करता है। दूसरे जायंट रिटेलर्स के कंपैरिजन में डीमार्ट की स्ट्रैटेजी थोड़ी अलग है। रिलायंस जो स्लो मूविंग इन्वेंट्री गुड्स जैसे कि हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, वॉचेस एंड ज्वेलरी में डील करते हैं, वही डीमार्ट की सेल आधे से ज्यादा फूड और ग्रोसरी प्रोडक्ट्स तक ही लिमिटेड है। फूड एंड ग्रोसरीज आर लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स दैट कंज्यूमर्स नीड ऑन अ डेली बेसिस एंड दिस हेल्प्स डीमार्ट टू हैव एन हाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। And inventory turnover is the rate at which inventory stock is sold or used and replaced. A higher ratio का मतलब strong sales. और अगर आप डीमार्ट का कंपैरिजन फ्यूचर रिटेल जैसे जायंट से करेंगे, then डीमार्ट का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो has always been more than future retail. Unlike peers like Reliance Retail and Future Retail, you will never find a DMart store in a mall, nor will you find a rented DMart store. This is because of their store ownership model. Out of the total 238 stores, the majority of them are owned by DMart. This strategy helps in reducing expenses drastically. एक 2017 रिपोर्ट के अनुसार, out of the total expense, Future Retail bears the rental cost of 8.2%, Reliance Retail bears rental expense of 3.4%. तो गेस कीजिए डीमार्ट का रेंटल एक्सपेंस परसेंटेज कितना होगा? डीमार्ट bears the rental cost of only 0.2%. You heard it right, 0.2%. और अकॉर्डिंग टू एक्सिस सिक्योरिटीज 2020 में अपने टोटल एक्सपेंसेस में से डीमार्ट सिर्फ 0.4% ऑफ रेंटल कॉस्ट बेयर करता है। नॉट ओनली दिस, आप हमेशा एक डीमार्ट स्टोर को एक इंडिपेंडेंट लोकेशन पर ही पाएंगे। एज पर HDFC सिक्योरिटीज, डीमार्ट हैज द मोस्ट डेंस नेटवर्क अमंग इट्स पेयर्स and it operates in the most densely populated district. DMart is also very cautious when it comes to expansion of their stores. अपने 19 सालों में DMart has only 238 stores across India, whereas Future Retail has around 1308 stores and Reliance Retail has more than 12,000 stores. But इनमें अगर हम revenue per square feet देखें तो DMart सबसे आगे है। एक 2017 रिपोर्ट के अनुसार DMart's revenue per square feet is 25,844 rupees, way better than Reliance and Future Retail. And in 2021, the revenue increased to 27,360 rupees. All these strategies lead to low operation cost, which brings in more revenue.
In recent years, big retailers के अलावा DMart has been facing severe competition from e-commerce platforms. Firms like Big Basket, Grofers, Amazon, JioMart, and Flipkart Supermart follow an inventory-based model and have tie-ups with kirana stores to deliver groceries. इस stiff competition से निपटने के लिए DMart came up with DMart Ready in 2017. DMart Ready के जरिए कस्टमर्स अपना ऑनलाइन ऑर्डर खुद डेजिग्नेटेड पिकअप पॉइंट से ले सकते हैं या फिर नॉमिनल डिलीवरी चार्ज देकर ऑर्डर को होम डिलीवर भी करवा सकते हैं. However, rivals like JioMart और Amazon are already operational in 200 and 300 Indian cities respectively. और जहाँ तक DMart Ready की बात है, 2017 से लेकर अब तक वो सिर्फ 5 इंडियन सिटीज में ऑपरेशनल हो पाया. Although DMart रिटेल बिजनेस को डोमिनेट करता है, लेकिन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स एंड स्पेशली रिलायंस रिटेल इस डोमिनेंस को चैलेंज कर रहे हैं. DMart को अगर फ्यूचर में अपनी पोजीशन बरकरार रखनी है, then it will have to expand its online presence at a faster rate, considering that online grocery shopping has increased due to the pandemic. अब तो वक्त ही बताएगा कि इतने स्टिफ कंपटीशन के बीच DMart सक्सेसफुल रहना कंटिन्यू करता है या नहीं. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना. हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर वीडियो बनाते रहते हैं. और अगर आपके माइंड में कोई टॉपिक है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताओ, हम शायद उस पर वीडियो बना दें.